गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट क्लासेस। आज की हमारी क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी बाइलिंगुअल फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ कोशिएंट इन व्हिच अ न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय अ डिनोमिनेटर। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, भिन्न कहलाती है। यहाँ p को अंश तथा q को हर कहते हैं, यानी कि p बाई क्यू में p जो हमारा हो गया वो हो गया न्यूमरेटर और q हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। जिसको न्यूमरेटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी कि भिन्न का मतलब होता है कि किसी भी समूह या किसी भी क्षेत्र का कोई एक भाग वो हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो है स्क्वायर है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसका एक जो भाग है ये क्या किए हुए हम लोग इसको छायांकित किए हैं, मतलब कलर करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा हमारा हो गया कि स्क्वायर में ये 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से इसका एक भाग जो होता है उसको हम लोग क्या किए हुए हैं, कलर कर रखे हुए हैं। यानी कि ये क्या हो गया, 1/4 भाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि 4/5 ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हो गया। 4/5 यानी देख लो ये वाला जो फिगर है, इस फिगर में क्या है, 4 पार्ट जो है इसके क्या है, कलर्ड हैं, लेकिन एक पार्ट जो है वो क्या है, कलर्ड नहीं है। तो टोटल इसमें कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, लेकिन कलर्ड पार्ट कितने हैं, 4। तो यहाँ पे 5 में 4 पार्ट जो हो गए वो कलर्ड हो गए, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इस फिगर में है, इसमें 3 पार्ट्स टोटल हैं, लेकिन कलर्ड पार्ट्स कौन है, सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3, और ये हमारा क्या हो गया, 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन क्या है, यानी कि साधारण भिन्न। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज नॉट द पावर ऑफ 10 बट सम अदर नंबर इज नोन एज सिंपल फ्रैक्शन। जिस भिन्न का हर 10 की घात ना होकर कोई अन्य संख्या होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। यानी कि जैसे ये 3/7 है हमारा एक भिन्न है, जिसमें क्या है, 3 हमारा क्या है, अंश है यानी कि न्यूमरेटर है, और 7 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो यहाँ कह रहा है कि 10 की घात यानी कि 10 से मिलता हुआ ना हो, मतलब 3/10 ना हो, कोई और नंबर हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन। और ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन नहीं है। 3/7, 5/11, 7/9 ये सभी क्या हो गए, हमारे सिंपल फ्रैक्शन हो गए। अब नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर मस्ट बी 10 और अ मल्टीपल ऑफ 10 लाइक 100, 1000 एंड सो ऑन। द न्यूमरेटर कैन बी एनी इंटीजर बिटवीन -infinity एंड +infinity। वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घातों में हो दशमलव भिन्न कहलाता है। सिंपल भिन्न के बारे में क्या जाने, 10 को छोड़कर कोई भी नंबर होता है तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, सिंपल फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ कह रहा है कि 10 इसका जो होगा हर में क्या होना चाहिए, 10 हो या 10 का मल्टीपल होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ 2/10 है तो 10 यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर है, और 10 का मल्टीपल 100 यहाँ दिया हुआ है 3/100, तो ये 100 क्या है, 10 का मल्टीपल है, तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के यहाँ पे हम लोग 4 टाइप्स को पढ़ेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पर है पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन
is the fraction in which the numerator is less than the denominator। ऐसे भिन्न जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, क्या कहलाते हैं, उचित भिन्न कहलाती है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। यानी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, तो वो भिन्न कैसा हो जाएगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए हैं 1/2, तो 1 क्या है न्यूमरेटर और 2 यहाँ है डिनोमिनेटर, तो 1 2 से छोटा है और 2 क्या है 1 से बड़ा है। यहाँ पर 2 क्या हो गया डिनोमिनेटर, जो कि न्यूमरेटर से बड़ा है। यहाँ 2/3 है, फिर 2/3 में 2 छोटा है और 3 बड़ा है, और यहाँ 3 क्या है डिनोमिनेटर है, तो ये क्या हो रहा है न्यूमरेटर से बड़ा है, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह ये 4/5 है, तो 4/5 में क्या है 4 छोटा है 5 से, और 5 यहाँ डिनोमिनेटर है और 4 क्या है न्यूमरेटर है, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कैसा है, बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर यहाँ पर कैसा है, छोटा है। किससे छोटा है, डिनोमिनेटर से, इसलिए ये भिन्न यानी कि फ्रैक्शन जो हो गया वो कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is a fraction where the numerator is greater than the denominator। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है अनुचित भिन्न कहलाता है। यानी कि जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे कि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा था, अब यहाँ पर क्या है इम्प्रॉपर में कि न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है और डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर, यानी कि अनुचित भिन्न हो गया। तो यहाँ पे 5/2 है, तो यहाँ 5 जो हो गया न्यूमरेटर है जो कि डिनोमिनेटर से बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो 2 ऑब्वियसली छोटा है किससे, 5 से, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है न्यूमरेटर से, इसलिए ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह यहाँ 7/3, ये भी क्या है 7 बड़ा है 3 से, और 7 क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है बड़ा है, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। फिर 9/5, 9/5 में भी देख लो 9 जो है क्या है 5 से बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक पूर्णांक संख्या व एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी कि एक होल नंबर हो और क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, और ये हमारा 1 क्या है, होल नंबर हो गया। तो होल नंबर के बारे में तो हम लोग जान ही रहे थे, 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक जितने भी हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जोड़कर लिखने पर क्या हो जाता है, हमारा कौन सा फ्रैक्शन बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न कहलाता है। यहाँ पर 1/4/5 इज ये क्या हो गया, यहाँ पर मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, और 3/1/5 भी क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। 1/5 यहाँ पर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ 1 जो है 5 से छोटा है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने पर क्या बनता है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समतुल्य भिन्न। Fractions that represent the same value even though they look different। वह भिन्न जिनके अनुपात समान हो समतुल्य भिन्न कहलाता है। जैसे 3/5, 6/10 और 30/50। जैसे यहाँ 3/5 के बराबर ही 6/10 है, कैसे है, तो देखो इसको
कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/5 में ही वापस हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया बराबर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट भिन्न। उसी तरह 30/50 है, 0 0 कैंसिल आउट तो बचा क्या 3/5। तो ये 3/5, ये भी 3/5 और ये भी 3/5। तो सारे के सारे बराबर ही हैं, लेकिन ये दिख रहे हैं अभी अलग। क्यों? ये 3/5 के फॉर्म में लिखा है, ये 6/10। तो इसको क्या किए आपस में कट किए तो ये हमारा क्या हो गया 3/5 आ गया। उसी तरह 30/50 भी दिख रहे हैं अलग, लेकिन 3/5 के ही बराबर है। इस तरह यहाँ पर 1/2 है जो 2/4 के बराबर है। कैसे 1/2 बराबर 2/4 कैसे है? तो ये 2 से कट किए 1/2 वापस से आ गया, तो ये बराबर है। उसी तरह 4/8 है, तो ये भी कट किए तो ये क्या हो गया 1/2 ही आता है। तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, तो समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका जो अनुपात होता है यानी कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है समान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इक्विवेलेंट या समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब नेक्स्ट है सम ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों का योग। अब हम लोग भिन्नों के योग के बारे में जानेंगे कि हम लोग भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब भिन्न को ऐड किया जाता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग हर जो होता है यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो कैसा है वो देखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि डिपेंड किस पे करता है भिन्न यानी फ्रैक्शन का जो सम होता है वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है अब देखो, पहला है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब हर समान हो, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम उसको किस तरह से ऐड करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 1/6 है, ठीक है 1/6 प्लस 5/6 प्लस 7/6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सारे डिनोमिनेटर हमारे क्या है सेम है समान है। ठीक है, तो अब यहाँ सेम है तो इसको कैसे ऐड करेंगे? तो देखो सारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 6 ही हो जाएगा। क्यों होगा 6? क्योंकि दोनों मतलब तीनों जो भी रेशियो दिए हुए मतलब सॉरी फ्रैक्शन है 1/6 5/6 7/6 जो रेशियो मतलब फ्रैक्शन है उसमें क्या है डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो जब भी सब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसका जो लास्टली डिनोमिनेटर हम लोग डालेंगे वो क्या होगा सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखे 6 लिख दिए। अब क्या है जब ये सब सेम ही हो गए तो यहाँ 6 लिख दिए। अब उसी तरह से सेम है तो यहाँ पर 1 + 5 + 7, तो 1 + 5 + 7 को ऐड करेंगे अब तो कितना हो जाएगा 13/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या आया 13/6, और 13/6 है तो ये किस तरह का फ्रैक्शन हो गया 13 बड़ा हो गया यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और अगर इसी को हम लोग दूसरे तरह से अगर लिखते हैं 2/1/6, तो अब ये हमारा कौन सा रेशियो हो गया ये हमारा मिक्स्ड रेशियो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, और ये हमारा कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और ये सब जो थे ये 1/6 ये हमारा कौन सा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो अब समझ गए जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम लोग क्या करेंगे सारे डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है तो लास्ट में जो डिनोमिनेटर लिखेंगे वो हमारा वही हो जाएगा जो सब में है। तो 6 सारे में है तो सारे में 6 है तो इसको 6 से लिख दिए, और ऊपर वाले को जैसे था वैसे ही हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया जब डिनोमिनेटर सेम था तब हम कैसे जोड़ते हैं ये हम लोग सीख गए। अब नेक्स्ट है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जब हर असमान हो, यानी कि जब हर असमान हो तब हम कैसे ऐड करेंगे अब ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 1/2 + 2/5 + 3/10 है। ठीक है, तो अब हमको इसको ऐड करना है और क्या है यहाँ पर हर जगह डिनोमिनेटर जो है अलग अलग हैं। ठीक है,
तो अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि डिनोमिनेटर कैसा है, समान है या असमान है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, असमान है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जितने भी डिनोमिनेटर में कौन कौन से हैं, 2, 5, 10, सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 2 तो सबसे पहले एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी जो संख्या होती है उससे पहले हम लोग एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 से करें तो 2 को 1 से किए तो 2 ही आएगा। 5 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद हो गया 10, 2 5 जा 10 होता है, तो ये हो गया। अब क्या है, 5 है सब जगह। तो अब हम देखना है हम लोगों को कि 5 क्या 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा। 4 से नहीं, तो 5 किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से ही। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 तो ये 1 है, तो ये 1 वैसे ही वापस लिख देंगे 5 से, तो वो ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास एलसीएम के लिए क्या बचा, तो 2 × 5 × 1 × 1 × 1, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया, 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लिए वो क्या आया, 10। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 10 लिख दिए। अब क्या है, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 आएगा, तो इसको कितने बार, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। ठीक है, उसी तरह फिर 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। और 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मतलब 10 आएगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, हम लोग का 10 आ जाएगा। तो अब ये हम लोग लिख लिए। अब ऊपर वाले में यानी कि न्यूमरेटर पे जाते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो 1 लिखे। और क्या है, यहाँ पर 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, हमारा 10 आता है 2 को। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 यहाँ है तो 2 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बचा 2, तो 2 से करेंगे। फिर प्लस 3 है और यहाँ पर 1 से ही करेंगे क्योंकि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही 10 होता है। तो अब इस सब को मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो ये 5 + 4 + 3/10। तो यहाँ पर सबको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 12/10। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो सबसे बड़ा है, तो अब इसको देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या कटने वाला है या नहीं। आपस में ये अगर कट जाता है तो उसको हम लोग काट लेते हैं। तो 12/10 है, तो ये किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है। 2 6 या 12 और 2 5 या 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 6/5 आंसर हो गया। तो जब भी डिनोमिनेटर जो होगा डिफरेंट होगा और समान होगा, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर में उस एलसीएम के जो पार्ट्स हो जाएंगे उसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा वो आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सम ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्नों का योगफल। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि मिश्रित फ्रैक्शन यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का योगफल कैसे निकाला जाता है, मतलब उसको कैसे हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया 5/2/3 + 4/3/5, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे मतलब ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो होल नंबर है उसको एक साथ लिखते हैं। 5 + 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करते हैं। अब ये है 2/3 और 3/5 है, तो पहले इसको लिखो 2/3 और 3/5 है, ये लिख लिए। अब यहाँ पर 5 + 4 ही रहने दो, प्लस अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। जो अभी हम लोग सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे, यहाँ पर जो ऐड करना सीखे थे। यहाँ पर क्या है, हमारा न्यूमरेटर आई मीन डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर इसका क्या आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और यहाँ 15 है, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। तो 5 × 2 10 + 3 × 3 यानी कि 9। ठीक है, तो ये हो गया 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 प्लस ये हो गया 19 15। ठीक है, तो अब ये हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9/19/15 भी लिख सकते हैं, या इसको 154/15 लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखे तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और अगर इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि न्यूमरेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का अंतर, यानी कि अब हम लोग सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं अब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये भी क्या होता है, जैसे एडिशन करते हैं उसी तरह से सब्सट्रैक्शन भी करना होता है इसका। तो बस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे बस माइनस साइन है। तो बस अब वही करना है कि साइन पर सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करेंगे, यहाँ 5/7 - 2/7, ठीक है, एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे ही डिनोमिनेटर में 7 ही लिख देंगे। अब ये क्या है, 5 7 है तो 5 × 1 5 - 2, बस यहाँ पे क्या किया, प्लस के जगह पर क्या किया हम लोग माइनस साइन लगा दिया। तो 5 में से 2 गया तो 3/7, ये हम लोग का आंसर हो गया। और यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जब हर जो होगा वो असमान होगा। जैसे कि अभी बता रहे थे, जैसे एडिशन में हम लोग हर असमान करके बनाए, उसी तरह से अब सब्सट्रैक्शन में भी उसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जब हर असमान है तो यानी कि हर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम पहले लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन एक ले लेते हैं, 5/8 - 1/4, एक क्वेश्चन ले लिए। अब यहाँ 8 और 4 क्या है, ये अलग अलग हो गया, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग है। तो 4 और 8 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या हो गया, 2 × 2 × 1 × 2, यानी कि हम लोग का जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया, 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम हो गया 8, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। तो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 × 1 5 ही हो जाएगा, -4 यानी 1 × 2, ठीक है। तो 5 - 2/8 यानी 3/8, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो और समान हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद उसके न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों के गुना। अब भिन्नों का गुना कैसे करेंगे, तो जब भी भिन्न का गुना करते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यही एक फॉर्मूला है। तो जैसे अब हम लोग का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है 3/7 को 4/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 × 4/7 × 5, यानी कि ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 12/35 आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी फ्रैक्शन का करना होगा तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का भाग। जब डिवीज़न करना होगा तब क्या करते हैं, तो डिवीज़न जब करना होगा तो जैसे कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उस फ्रैक्शन को किसी दूसरे फ्रैक्शन से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या होगा, दूसरा वाला जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, उलट जाएगा, ठीक है। जो न्यूमरेटर होगा वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो डिवाइड का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होकर मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन है 2/3 को डिवाइड करना है 5/9 से, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 को 5/9 से डिवाइड करना है, तो अभी बताए 2/3, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो ये डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/5, यानी कि दोनों
उलट जाएगा, आपस में उलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 को 3 से कट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 9, और यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2/1 × 3/5। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करना था तो क्या बोले थे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से अब गुना करना है, तो 3 2 जा 6, और ये 5 × 1 5। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड का साइन बदल जाता है, मल्टीप्लाई में है, और जो मल्टीप्लाई के साइन के बाद में जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, उलट जाता है। तो वो उलटने के बाद क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है। अब नेक्स्ट है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स टू फ्रैक्शंस, यानी कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो क्या करते हैं, दशमलव संख्या को जब भिन्न में बदलना होता है तब क्या करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको हटाने के बाद क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं और उसके बाद 0 लगाते हैं। तो जब भी देखेंगे कि कोई भी नंबर में डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है तो उसके जस्ट बाद कितने क्या डिजिट्स हैं, उस जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लग जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया 1.08 है। ठीक है, ये हमारा डेसिमल नंबर है, ये कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो इसको क्या करना है, अब हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे, तो 1.08 है, तो ये पॉइंट जैसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो उतने ही ज़ीरोज़ लग जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब इसको कट करने के बाद क्या आ जाएगा, 27/25, ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किया, डेसिमल को हटाने के बाद डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हो जाएंगे उतने 0 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अब एक और ले लो, 1.5 एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1.5 है, अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये फ्रैक्शन के लिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 मतलब डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, 1 है, तो यहाँ पे 0। तो ये 15/10 हो गया, ये कट सकता है, तो ये हो गया हमारा 3/2 आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डेसिमल पॉइंट को हटाते ही डिनोमिनेटर में पहले 1 लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल नंबर, भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलना। अब जो भिन्न है उसको हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे बदलेंगे। ठीक है, भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जो है क्वेश्चन है 3/4 है। ठीक है, तो अब इस 3/4 फ्रैक्शन को अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज करना है हम लोग को किस में, ये फ्रैक्शन है जिसको अब हम लोग को चेंज करना है किस में, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 जो है 4 से डिवाइड यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि 4 के बाद तो 8 हो जाएगा, 4 × 2 किए तो 8 होगा, 4 × 1 4, तो ये क्या है, 4 से छोटा है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। अब क्या है, यहाँ 0 लिख दिए, और 0 के बाद अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट डालते हैं। जैसे ही डेसिमल पॉइंट डालेंगे तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे डेसिमल लगाए तो यहाँ पर आ गया 0, तो अब हम लोग यहाँ पर एक 0 लगाते हैं, तो यहाँ हो गया 3 0 30। अब ये क्या हो सकता है, 4 से कट सकता है, तो 4 7 जा 28। तो अब ये हम लोग के पास क्या आया, 30 में से 28 गया तो 2 हो गया। तो डेसिमल के बाद क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक 0 और बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लगाए, तो अब ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, 20, तो 20 कैंसिल आउट हो गया। तो ये अब क्या हो गया, 0.75 हमारा आंसर हो गया, जो कि एक डेसिमल नंबर में बदल गया। 3/4 हम लोग का अब केस में बदल गया 0.7 में। तो ये जो एक फ्रैक्शन था 3/4, अब ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर में चेंज हो गया।
अब नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। यानी कि कोई भिन्न ले लो, 1/2, 3/5 और 4/5, ठीक है। अब ये हमारा एक फ्रैक्शन हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 है, 3/5 है और 4/5 है। तो इसमें देखना है अब हम लोग को कि कौन जो है सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 5 × 1, यहाँ पे ये 5 एक छोटा सा लिख लो, 3 × 2 ये एक 6 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। तो यहाँ 5 क्या है, छोटा है 6 से, यानी कि 1/2 जो है वो किससे छोटा हो गया, 3/5 से छोटा हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि 1/2 जो है वो क्या 4/5 से छोटा है या बड़ा। तो यहाँ क्या किया, ये 5 ही रह गया और ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो अब क्या पता चला हम लोग को कि 4/5 से भी 1/2 छोटा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/2। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब ये 3/5 बच गया और 4/5 बच गया, ठीक है। तो अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 5 × 3 15 और 5 × 4 20, ठीक है। तो 15 क्या होता है, 20 से छोटा होता है। तो यानी कि 3/5, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 3/5। सेकेंड नंबर पे छोटा कौन सा हो गया, 3/5। उसके बाद लास्टली सबसे बड़ा क्या हो गया, 4/5। तो ये हम लोग का किस ऑर्डर में हो गया, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए में लिखना है। तो घटते हुए का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो गया, 4/5। उसके बाद क्या हो गया, 3/5, फिर हो गया 1/2। तो हम लोग जब भी असेंडिंग ऑर्डर में निकालना हो फ्रैक्शन को, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना हो, तो हम लोग ये रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है रूल ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बोर्ड यानी कि BODMAS। तो बी से क्या हुआ, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कौन सा हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ये हमारा 3 ब्रैकेट हो गया। ओ से क्या हो गया, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और ब्रैकेट का भी मतलब हम लोग यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई ही डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिर हो गया डिवाइड, तो डिवाइड, फिर हो गया मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी क्या करना है हम लोग को कि बोर्ड मास का रूल कैसे यूज़ करना होता है, वो अब क्वेश्चन एक देख लो, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। -1 - 5 - 2 प्लस -5 + 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर हो गया 2, फिर हो गया ब्रैकेट सब बंद हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है उसका सबसे पहले उससे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट का हम लोग को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे छोटे में क्या है, -5 + 4, तो ये वैसे ही लिख दो। तो -5 + 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का -1 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या है, ये ब्रैकेट वाला काम पहले करना था, तो 1 - 5 - 2, ये -1 है और ये क्या है, ब्रैकेट में है, तो ये 2 है, ये क्या हो गया इधर हिडन इनटू में हो गया, तो 2 इंटू -1, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, तो ये हो गया -2, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये हो गया 1 - 5 माइनस ये 2 - 2 क्या हो जाएगा अब, तो ये हो गया 0, क्योंकि सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद कर्ली, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद जो बचता है वो ऑफ का यूज़ करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन करेंगे, तब जाकर सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 - 2 0 हो गया, ब्रैकेट 1 5 - 0 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, तो 1 - 5, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, -4 हो गया। तो हम लोग बोर्ड मास का रूल क्या जाने कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।